गुड मॉर्निंग। आज हम पाठ 10 ऋण मुक्ति पढ़ेंगे। बच्चों द्वारा बचपन में की गई शैतानियाँ कभी कभी कितना विद्रूप रूप ले लेती है, यही इस कहानी का मर्म है। लेखक ने अत्यंत कौशल से कहानी के पात्रों द्वारा इस सत्य को उभारा है कि हम सब बचपन में की गई गलतियों की कहीं न कहीं भरपाई करना चाहते हैं। इस चैप्टर में एक जो लेखक होता है, जो एक उसकी बचपन में जो उसने गलती करता है उसको सुधारने का प्रयत्न किया है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपनी बूढ़ी दादी की आंखों का इलाज कराने दिल्ली के एक बड़े प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर प्रभात के पास गया। किस डॉक्टर के पास गया? प्रभात के। अंधी हो चुकी दादी को सहारा दिए जब मैं डॉक्टर प्रभात के कमरे में पहुंचा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए दादी का स्वागत किया। आओ आओ दादी अम्मा, कहो क्या तकलीफ है? दादी ने आवाज से ही डॉक्टर की उम्र का अनुमान लगाकर कहा, कोई तकलीफ नहीं बेटा, बस बुढ़ापे की मारी हूँ। बुढ़ापे में नज़र कमजोर हो ही जाती है, पर मैं तो आंखों का डॉक्टर हूँ दादी अम्मा। बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ? डॉक्टर प्रभात ने हंसते हुए कहा। मेरी दादी भी कम विनोदी स्वभाव की नहीं, कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, तुम आंखों का इलाज ही कर दो, बुढ़ापे का इलाज तो भगवान के पास भी नहीं है। यह सुनकर डॉक्टर प्रभात हंस पड़े और दादी से बात करते हुए उनकी आंखों की जांच करने लगे। उन्होंने विस्तार से कई उपकरणों और यंत्रों की सहायता लेकर दादी की आंखों की जांच की। बीच बीच में वे बातचीत और हंसी मजाक भी करते जाते थे। मैं चुपचाप बैठा डॉक्टर प्रभात की ओर देख रहा था। पहले तो मुझे उनकी हंसी ही कुछ जानी पहचानी लगी थी। फिर ध्यान से देखने पर उनका चेहरा भी मुझे परिचित सा मालूम हुआ, यानी जान पहचान वाला। लेकिन याद नहीं आ रहा था कि मैंने इन्हें पहले कहाँ देखा है। आखिर जब उन्होंने दादी की आंखों की जांच पूरी कर ली तो मैंने पूछ ही लिया, आप कहाँ के रहने वाले हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, इलाहाबाद का हूँ। क्यों? अरे हम भी इलाहाबाद के हैं। जो चेकअप के लिए गए वो भी इलाहाबाद के और डॉक्टर भी इलाहाबाद का। दादी मुझसे पहले ही बोल उठी। अच्छा, बड़ी खुशी हुई। डॉक्टर प्रभात ने सचमुच खुश होकर पूछा, इलाहाबाद में कहाँ रहते हो आप लोग? दादी ने जो ही हमारे इलाहाबाद वाले घर का पता ठिकाना बताया, डॉक्टर प्रभात ने मेरी तरफ देखा और अचरज भरी प्रसन्नता से बोले, अरे तुम बबलू तो नहीं हो? अरे तुम मंटू? अचानक मेरे मुंह से निकल गया, तुम? आप मेरे बचपन के मित्र मंटू हैं ना? हाँ भाई, मैं मंटू ही हूँ। वाह यार, तुम खूब मिले। तुम तो शायद जब दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ते थे तभी अपने परिवार के साथ दिल्ली चले आए थे ना? वाह, मुझे तो स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि जीवन में फिर भी कभी तुमसे भेंट होगी, यानी मुलाकात होगी। सच बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। मुझे भी, मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा। तभी डॉक्टर प्रभात ने दादी का चेहरा ध्यान से देखा और अचानक उनकी मुस्कान लुप्त हो गई। चेहरा किसी दुखदाई स्मृति में काला सा हो गया। दादी की अत्यंत कमजोर आंखों को डॉक्टर के चेहरे का यह भाव परिवर्तन नजर नहीं आया। मैं प्रसन्न होकर पूछने लगी, अच्छा तो तुम दोनों बचपन
में साथ साथ खेले हो। यह तो बड़ा अच्छा संयोग रहा। तुम तो अपने ही हुए डॉक्टर साहब। हाँ, तुमने अपना क्या नाम बताया? मंटू इलाहाबाद में हमारे पड़ोस में एक वकील रहते थे। उनके लड़के का नाम भी कुछ ऐसा ही था। बड़ा बदमाश लड़का था। हाँ, प्रभात ने कोई उत्तर नहीं दिया। डॉक्टर प्रभात ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे सहसा बहुत गंभीर हो गए। दादी के लिए दवाई का पर्चा लिखते हुए उन्होंने कहा, ये बातें फिर कभी करेंगे, फिर कभी होगी दादी अम्मा। बाहर और भी कई रोगी इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हारी दवाई लिख रहा हूँ, बाजार से मंगवा लेना और दिन में 3 बार आंखों में डालती रहना। फिर अगले सप्ताह आज के दिन ही आ जाना। तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करना होगा। घबराना मत, ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी आंखें अच्छी हो जाएगी। बाहर आते ही दादी ने मुझसे पूछा, यह उसी वकील का बेटा मटुआ था ना? हाँ दादी, बचपन में मेरे साथ पढ़ता था। बस, तो अब इसके पास दोबारा आने की ज़रूरत नहीं। दादी ने पहचान लिया था कि उसने कुछ ऐसी हरकत की थी जो दादी को याद थी और उस डॉक्टर को भी याद थी। इसी प्रायश्चित करने के लिए, इसी का ऋण उतारने के लिए प्रभात डॉक्टर बना था। शायद इस चैप्टर में यही है। आप देखो, आप पढ़ो बस। तो अब इसके पास दोबारा आने की ज़रूरत नहीं। मैं इस दुष्ट के हाथों अपनी आंखें नहीं फोड़वाऊंगी। कैसी बातें करती हो दादी? यह तो बहुत माना हुआ डॉक्टर है और अब तो अपनी जान पहचान का भी निकल आया। उसे दुष्ट क्यों कर रही हो? तू भूल गया इसने वहाँ इलाहाबाद में क्या किया था? क्या किया था? अरे, तुझे याद नहीं? इसने मोहल्ले की कुतिया के तीनों पिल्लों की आंखें आक के पौधे का दूध डालकर फोड़ दी थी। यानी कुत्ते के बच्चे को उसने, जो डॉक्टर प्रभात है, उन्होंने आक, एक पौधा होता है, उसके के उस पौधे से जो दूध निकलता है उसने उस कुत्ते की आंखों में डाल दिया था और वो कुत्ते की आंखें फूट गई थी। या तो तूने ही तो यह बात हम लोगों को बताई थी। उनमें से एक अंधा पिल्ला तूने जिद करके पाला था, यह भी तुझे याद नहीं? यानी वो पिल्ला, जो कुत्ते के बच्चे थे, वे अंधे हो गए थे आँख का दूध डालने से। मैं सचमुच ही सब कुछ भूला हुआ था, लेकिन दादी के याद दिलाने पर एक धुंधली सी स्मृति उभरी और ज्यों ही मैंने दिमाग पर थोड़ा और जोर दिया, बचपन की यह दुखद स्मृति सहसा कल की सी घटना के रूप में स्पष्ट होकर मेरी आंखों के सामने आ गई। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। वो इस प्रायश्चित करने के लिए एक आंखों का डॉक्टर बना कि मैंने उस कुत्ते के आंखों को फोड़ दिया था वो आँख का दूध डालकर। अब मैं कैसे प्रायश्चित करूँ? तो उसने डॉक्टर बनने का निर्णय लिया। इसके शब्दार्थ करना है बेटा आपको। डेट डाल के 29। नेत्र चिकित्सक यानी आंखों का डॉक्टर, लुप्त यानी गायब, स्मृति यानी याद, आँख यानी मदार का पौधा, सहसा यानी एकाएक, अक्सर यानी प्राय, कुकृत्य यानी बुरा कार्य, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, अबोध यानी भोला, बाल सखा यानी बचपन का मित्र, जिद मन हट, पिल्ला यानी कुत्ते का बच्चा, भव विहल यानी भावुक हो उठना। ओके, यह आपका होमवर्क होगा शब्दार्थ। और आपको भाषा व्याकरण का फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, बहुविकल्पीय। किस शब्द में शब्द उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? सदाचार, सद्व्यवहार, सद्मार्ग या सदस्य? सदस्य में नहीं हुआ है। पाप मुक्ति शब्द का समास विग्रह। पाप की मुक्ति, पाप के लिए मुक्ति, पाप से मुक्ति या पाप में मुक्ति? पाप से मुक्ति। फिर थर्ड, लड़का शब्द की भाववाचक संज्ञा है। लड़कपन, लड़कापन या लड़काई और लड़कपन। फिर अबोध का अर्थ है मूर्ख, बोला, बुद्धिहीन या अनजान? बोला। ये करना है आपको। ओके, इसके अलावा आपको
पेज नंबर 64 का ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। सूरज का दिनकर, सूर्य दिनकर भानु, अंबर आकाश नभ गगन, वर्षा बारिश में बरसात, धरती धरा भूमि अचला। पर्यायवाची लिखना है 3-3। फिर ये नीचे दूसरा सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड। पर्यायवाची शब्द लिखिए एक एक। पक्षी का खग, सूर्य का दिनकर, दूध का गोरस और वीर का बहादुर। निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी कीजिए और लिखिए। आशीर्वाद ऐसे लिखा हुआ, आपको ऐसे लिखना है। वायुसेना ऐसे लिखा हुआ, आपको छोटे उ की मात्रा लिखनी है। ध्वस्त, इसमें ध आधा आएगा तो आपको ऐसे लिखना है। वीर गति, इसमें बड़ी की मात्रा है तो आपको छोटी की मात्रा लगानी है। ये भी आपका होमवर्क होगा। ओके।